हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डिजिटल पसी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कमेंट्स मेरे पास बहुत आता है कि दी आप टीसीटी की तैयारी करते हो, दी आप पीआरटी की करते हो, नहीं मैं पीसीटी की तैयारी करती हूँ और मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। और मैंने लिया है 75 हार्ड चैलेंज और आज है डे 5 उसका और डेट है आज 7 सितंबर। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। किसी ने 6 को मनाई थी, किसी ने 7 को मनाई थी, हमने 7 को मनाई थी। आज मुझे पता था कि शाम को मेरे पास है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, तो मैंने अपना वर्कआउट सेशन भी जल्दी जल्दी किया और सब कुछ जल्दी जल्दी काम फिनिश करके मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। और आज है ना मैं टू डू लिस्ट पहले बना रही हूँ क्योंकि मेरे को पता था शाम तक मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। मैं वही टॉपिक लिख रही थी कि बस सुबह सुबह ये मेरे कंप्लीट हो जाए। और बस मैंने सुबह से कंटिन्यू 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी। सुबह मैंने 7 बजे शुरू कर दिया था, बस बीच में 10-10 मिनट का मैंने गैप लिया था। क्योंकि देखिए, अगर है ना कोई हमारे घर में फंक्शन होता है ना, या हमें कहीं जाना होता है या फिर कुछ सेलिब्रेट करना होता है, तो मतलब फिर अगर हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते ना, तो ना तो हमारा दिमाग उसमें रहता है, ना तो हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और बस बार बार ये ख्याल रहता है कि ना काश थोड़ी सी उस टाइम पढ़ लेती, उस टाइम तो टाइम निकाल ही सकती थी। इतना रिग्रेट फील करना ही क्यों है? इससे अच्छा आप ऐसा प्लान बनाओ कि आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आपका जो है कोई भी आपका जो फंक्शन आपको सेलिब्रेट करना वो भी हो जाए। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे पढ़ना होता है ना, तो मैं स्किप नहीं करती, चाहे से मैं 2 घंटे क्यों ना पढूं। आज मेरे पास टाइम था तो बस मैंने कंटिन्यू पढ़ाई कर ली। अगर नहीं भी होता तो मैं कुछ देर के लिए पढ़ती, लेकिन मैं पढ़ती जरूर, क्योंकि स्किप करने से ना फिर दूसरे दिन है ना फिर हमें प्रॉब्लम होती है। मैंने स्किप नहीं किया। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि राजस्थान के ना सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, सेकंड ग्रेड के भी और स्कूल लेक्चरर के भी और रीड के भी। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है इन तीनों में से किसी एक में, या तीनों, किसी किसी का ऐसा भी मैंने देखा है कि ना तीनों एग्जाम में एक दो बंदे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं उनका सिलेक्शन हो गया, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है ना, देखिए असफलताएं जो होती है ना वो हमें सफलता के और करीब ले जाती है। डिपेंड हम पे करता है कि हम असफलता को हम कैसे लेते हैं। अगर असफलता को हमने असफलता के रूप में ले लिया तो फिर तो हम इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर असफलता को हमने इस तरह से लिया है कि इसमें क्या कमी रह गई थी वो हम अब सुधार करेंगे ना, तो उससे आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस हो जाओगे। कोशिश यही कीजिए कि अब फिर से अच्छे से शुरुआत कीजिए और इतनी अच्छे से कीजिए कि लास्ट टाइम जो भी आपने गलतियां की थी ना वो अब ना करें। और आज मैंने इसी में ही दोनों वीडियो डाल दिए थे। ये है 8 सितंबर की, यानी कि डे 6 की, क्योंकि ना मतलब दोनों दीदी ने मैंने छोटी वीडियो बनाई थी, क्योंकि 8 सितंबर को थी गोगा नवमी। जो राजस्थान के ना उनको तो पता है गोगा नवमी के बारे में। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे काम था, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं। बस वर्कआउट सेशन मेरा हो चुका था और अभी मैं आ गई थी छत पे। और ये जब मैं तुलसी माता की पूजा करने आई तो वापस मैंने थोड़ा सा वीडियो ये बनाया था, वहाँ से सूर्योदय हो रहा था। जब आप नेचर से प्यार करोगे ना, तो नेचर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अब कुछ लोग है ना नेचर को हार्म करते जाते, फिर अब नेचर को भी तो गुस्सा आएगा ही ना। आप इंसान हो कि भी आप आप भी नहीं सहन करते, कोई आपको कुछ कह देता है तो आप कैसे भड़क जाते हो एकदम से, है ना। तो फिर नेचर भी तो भड़केगा ना। तो फिर आप इसका दोष जो है वो भगवान जी को क्यों देते हो? आप ये सोचो ना कि इसको हार्म किया किसने? भगवान ने थोड़ा ना किया है, वो तो हम इंसानों ने तो किया है। तो जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास की नेचर की जो भी चीजें हैं वो खूबसूरत रहे। पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर पे भी लगाइए, बाहर भी लगाइए। तो जितना आप नेचर से प्यार करोगे ना, सच में नेचर है ना आपको उससे कहीं गुना ज्यादा देगा। अभी मैं पढ़ रही थी सुबह का, ये मैं करी थी ज्योग्राफी। जो मैंने कल ज्योग्राफी पढ़ी थी ना, मैं बस उसके ही अब फ्रेश नोट्स बना रही थी और बस इसका फाइनल रिवीजन करी थी। और जब मैं फ्रेश नोट्स बना रही थी ना, मैं सेम नहीं लिख रही थी, इसमें से भी मैं और भी ज़्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश करी थी, ताकि मेरे टाइम कम मिलेगा लास्ट टाइम में मुझे, तो बस मैं इसका एक बार फटाफट से रिवीजन कर दूं।
कि 1-2 घंटे में ही सारा मेरा रिवीजन हो जाए। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा सोर्स नोट्स बना रही हूँ। हालाँकि मैं कीवर्ड्स लिख रही थी ताकि मुझे सारा एक ही कीवर्ड्स में जो है वो मुझे मैटर पूरा समझ में आ जाए। सो आज थी गोगा नवमी, तो खीर और पकोड़े ये सब बनते हैं, और हलवा मैंने बनाया था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और वो प्रसाद जो मैंने कल जन्माष्टमी पे चढ़ाया था वो ही रखा था उसके पास में। और अभी मैं कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई। अभी इवनिंग हो चुकी थी क्योंकि दोपहर तक ना मतलब टाइम ही नहीं मिला था, और इवनिंग का ही ये वीडियो है। और मैं पढ़ रही थी द मेयर ऑफ कैस्टरवीज, क्योंकि मैंने देखा था थॉमस हार्डी के भी क्वेश्चंस बहुत से आए हैं, तो जितना मेरे पास कंटेंट था मैंने सोचा उसमें से मैं रिवीजन कर लूँ, और जो बाकी नहीं होगा वो मैं ऑनलाइन नोट्स बनाऊंगी। और ये जो बुक है ना, मेरे आरपीसी स्कूल लेक्चर के टाइम जो ली थी वही है। मैंने डेटेड पैसिफिक के लिए कोई बुक नहीं खरीदी है, क्योंकि देखिए बुक के कवर्स चेंज हो जाते हैं, कुछ शुरुआत में कुछ और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन मैटर तो वही रहेगा ना। मतलब लिटरेचर तो वही है ना सेम, चाहे वो राजस्थान के लिए पढ़ो, चाहे वो आप डेटेड पैसे के लिए पढ़ो, चाहे आप केवीएस के लिए पढ़ो, लिटरेचर तो सेम रहेगा ना। तो फिर इसलिए ना मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिए, और जो मेरे पास थी बुक बस मैं उसी में से पढ़ रही थी। सो आप भी जितना हो सके ना, अपने पास अगर कंटेंट है तो आप उससे पढ़िए, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में आप बस सर्च करना होता है कोई भी टॉपिक, और आराम से काफ़ी सारी क्लासेज आ जाती हैं। सो कहते हैं ना कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। तो आप मतलब एक ही बुक का अगर आप 10 बार पढ़ लोगे तो अच्छे से आपको हर एक लाइन, हर एक शब्द, आपको ये भी पता चल जाएगा ये वाला जो वर्ड है ना, ये उस पेज के, उस बुक के उस इतने नंबर पेज से लिया गया हो जाता है ना याद। तो फिर आपको क्या जरूरत है बार बार में और भी बुक खरीदने की। तो मतलब मेरा तो यही मानना है, मैं बार बार कोई बुक नहीं खरीदती। हाँ, जिस कंपटीशन एग्जाम मतलब जो मेरे लिए नया है, जिसकी बुक मेरे पास नहीं है, वो मैं जरूर खरीदती हूँ, बाकी मैं नहीं खरीदती। सो लिटरेचर सेम था, लिटरेचर इसमें भी था, और लिटरेचर दूसरी में अगर डिस्कस के लिए कोई खरीदती तो उसमें भी था। सो मैंने नहीं खरीदी, और मैं बस आरपीएससी वाली बुक से ही मैं पढ़ रही थी। और देखिए अभी ना टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, हम थोड़े थोड़े से मतलब मैं भी हो जाती हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मतलब हो जाएगा क्या, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या। सो आप भी होते ही होंगे। तो देखिए मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हम जितने डिमोटिवेट होते हैं ना, मतलब उतने हम कम पढ़ पाते हैं। सो जितना हो सके ना अपने आप को मोटिवेट रखिए। सो ना अपने आप को मोटिवेट रखिए। और एक बात और मैं यहाँ बताती हूँ कि एक ही टॉपिक को ना आप 10 जगह से मत देखिए, 10 किताबों से भी नहीं और 10 क्लासेस से भी नहीं, क्योंकि क्लासेस है ना एक टॉपिक की आप एक ही लीजिए। अगर आप बार बार टीचर चेंज करते हैं ना, तो फिर आप उस एक टॉपिक में ही उलझ के रह जाएंगे। सो उन पे विश्वास कीजिए कि हाँ ये जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है वो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और बार बार ऐसे टीचर बदलते हैं, बार बार हम दूसरे चैनल पे जाते हैं या बार बार दूसरी बुक पढ़ते हैं ना, तो फिर हम एक ही टॉपिक में उलझ के रह जाते हैं। सो जितना हो सके अपने आप पे बिलीव कीजिए, और जिनसे भी आप पढ़ रहे हो उन पे बिलीव कीजिए। सो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं एंडिंग यहीं करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।